अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद वअहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा व रहमतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़्क़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सलवात मोहम्मद अज़ीज़ान गिरामी, हमने आपके सामने इस साल इन पाबंदियों के साथ जो मर्ज़ के हिसाब से हैं पूरी दुनिया में, बहरहाल कोशिश की कि आपके सामने उन बातों को पेश करें कि जो हमारी आपकी इस्लामी और कुरानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और उसमें बुनियादी बात वो है कि जो हमें सारी दुनिया के सामने पेश करना ज़रूरी है आज के दौर में, आज के हालात में, क्योंकि हर तरफ इस्लाम मुखालिफत में एक बात ज़मानों से कही जाती है, अब ज़्यादा कही जाने लगी। दहशत पसंद, आतंकवाद, ये वो सब मुसलमानों में होते हैं, इस्लाम में होते हैं। गलत है। और हम कोई इसकी जवाबदेही के लिए यहाँ नहीं बैठे हैं, कोई दिफा करने के लिए नहीं बैठे हैं। इसीलिए हमने अपना उन्वान सुना है अहले बैत अतहार, यानी हमारे रसूल के घर के लोग, जिनको हम पंजतन के नाम से याद करते हैं सारी दुनिया, सारे इस्लाम के जानने वाले। खमसे नुजबा, पंजतन, अहले बैत अतहार, ये 5 हैं रसूल को मिलाकर, उनके नाम को शरीक करके। इन पर हमने बात इसलिए शुरू की कि इनके ज़रिए से हम ये पहचान लेंगे कि ख़ुद रसूल, उनके घर वाले जो कहेंगे, जो करेंगे, वो इस्लाम से अलग नहीं होगा, क्योंकि रसूल ही तो इस्लाम पेश कर रहे हैं। अब अगर रसूल का अमल इस्लाम के ख़िलाफ़ खुदा ना खास्ता हो जाए तो सब गलत हो जाएगा। इसको हमारे तमाम दुनिया के लोग समझना चाहें तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ कि पंजतन मैंने अपनी उन्वान रखा है अहले बैत रसूल, रसूल के घर वाले। जो घर वाले हैं वो घर वालों की बात, घर की बात ज़्यादा जानते हैं, मशहूर है। तो इस हिसाब से हम ये भी कह लें कि एक कोशिश ये भी हमेशा रही कि रसूल की आल और अहले बैत की लफ्ज़ को भी मशकूक कर दें, इसमें भी शक पैदा कर दें कि अहले बैत कौन, आल की लफ्ज़ किसके लिए, अहल की लफ्ज़ किसके लिए। उस बहस को भी हम नहीं करेंगे। इल्मी गुफ्तियाँ हैं, बहसें हैं, सुलझाएँ, बयान करें, वक्त बहुत का खर्च होगा। लेकिन हमने इसलिए कि जिससे किसी को भी अख्तिलाफ न हो, ये हैं, इनका अमल क्या है, इनका किरदार क्या है, इनका करैक्टर क्या है, उस करैक्टर से मिलाओ। पहले दिन मैंने आईने की मिसाल दी, तमाम मज़ाहिब। कल भी मैंने एक बात कही कि खानवादा और ख़ानदान से मिलाया जाता है किसी के शख्स के किरदार को। आज भी उसी बात को बढ़ा के हम कहें। यहीं पर मैं इंट्रोडक्शन, तारुफ के तौर पर यह कह सकता था कि रसूल के ये हैं पंजतन, ये हैं उनके घर वाले। हिंदू, क्रिश्चियन, जैनी, पारसी, जो जहाँ मेरी तकरीर सुनता हो मैं उससे कहूँगा
बड़े बड़े एतराज़ात कुरान को सामने रख के हम लोगों पर जो किए जाते हैं, आपको मैं मुतमईन करूँगा इंशाअल्लाह। आगे किसी तकरीर में किसी मैं चुन लूँगा कि आज मुझे इसी पर बात करना है, मैं बात करूँगा आपसे। याद रखिएगा, कहीं भी कुरान इस्लाम किसी भी बेगुनाह के कत्ल का हुक्म नहीं देता, ना उसकी तबलीग करता है, ना उसकी तरवीज करता है। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसको जहाँ बहस करना हो कुरान करीम को सामने रख के मुझसे बात करे, मैं हाजिर हूँ। 3 बड़े बड़े एतराज़ात इस वक्त चले, वो मेरे पास हैं नोटेड, उनको मैं पेश करूँगा। अभी मैंने दिल्ली की जो दूरदर्शन की मजलिस हो तो मैंने इशारतन कुछ कहा, वक्त नहीं था वहाँ, 20 मिनट का वक्त होता है। कल 4 मुहर्रम को 5:30 बजे मजलिस नशर होगी DD उर्दू पर। तो खैर, हमने इस बात को मुसलसल इसलिए कहा है कि हमारे एक मोहतरम दोस्त और उनसे पहले भी कुछ लोगों ने मुझे बार बार मुतवज्जे किया कि हर तरफ ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि कुरान गैर मुस्लिमों को, जो मुसलमान नहीं हैं, उनको कत्ल का हुक्म देता है। और ये आज की बात नहीं है। जब मैं बहुत इब्तिदाई ज़िंदगी में बच्चा था, कमसिन था, उस वक्त भी हमने इस बात को सुना था। उसको बयान करेंगे बहुत खर्च होगा, बहुत जल्दी जल्दी बात तमाम करता हूँ, इसलिए मौजूद बहुत तफसीली है। देहरादून में था, मैं नाम ले रहा हूँ, देहरादून में IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के उस वक्त के डायरेक्टर थे मिस्टर भाभी, सब जानते हैं उनके नाम को, बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर थे वो। IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून आज भी है, उसके उस वक्त के डायरेक्टर, आज से तकरीबन 50 साल पहले की बात है, वो वहाँ के डायरेक्टर थे। उन्होंने हमसे यही कहा, मौलाना हम आपसे कैसे मोहब्बत करें, आपका कुरान तो हमें कत्ल के हुक्म देता है। हमने उनसे बातें की, आप हमें कोई सवाल करेंगे तो उसका जवाब हम ढूंढेंगे, और बड़े बड़े नाम ले सकता हूँ। तो मैं इस बात को आगे कहूँगा, ऐसा नहीं है, गलत है, प्रोपेगेंडा है, गलत है, आगे कहूँगा कल की, परसों की, किसी दिन की तकरीर में। यहाँ परसों जो कहा, कल जो कहा, आज जो कह रहा हूँ वो ये कि सारा कुरान आप पहचानेंगे रसूल से, सारा इस्लाम आप जानेंगे हमारे रसूल से, और रसूल और कुरान को पहचानेंगे उनके घर वालों से। कुरान रसूल से पहचानिए, और रसूल का किरदार अली और फातिमा और हसन हुसैन से पहचानिए, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहचानिए। जो ये करेंगे वो रसूल। और इसीलिए रसूल ने, हमारे हुजूर ने बार बार आवाज़ दी इन चारों के बारे में कि ये मुझसे हैं, मैं इनसे हूँ। मैं बताता कि ये 4 कौन हैं रसूल के, ये 4, ये सब मिला के पंचतन कौन है। सारा आलम इस्लाम रोज़े रोशन की तरह मानता है इस बात को, मैं आगे कहूँगा। आज फिर पलटाता हूँ बात को। किसी का किरदार अगर समझना है तो पहले उसको देखो, फिर उसके घर वाले जो हैं वो कैसे हैं, फिर उन घर वालों के चारों तरफ जो लोग हैं वो कैसे हैं, किस ख़ानदान से है, किस कबीले से है। एक बहुत आसान बात कह दूँ, हमारी कौम, सब लोग जानते हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मनसब है इज्तिहाद। इज्तिहाद में बहुत बड़ा मनसब है मरजाए वक्त आलम होना। आलम होना, आलम की पहचान इल्म नहीं है। हमारे जितने हेड ऑफ द कम्युनिटी आलम, मेरे उस्ताद थे हज़रत आयतुल्लाह अज़मा सैयद अबुल क़ासिम अल-ख़ोई, मेरे उस्ताद थे हज़रत आयतुल्लाह अज़मा अल-मरहूम सैयद अल-मुहसिन अल-हकीम, जिनके नाम सारी दुनिया में मेरे उस्ताद थे ये लोग। इन सब की भी पहचान इल्म बाद में था। पहली पहचान पढ़ लीजिएगा हर एक आलम के मसले में,
कि और आलम की पहचान में ये भी है कि उसके हालात को उसके अहले महल्ला से पूछो जो उसके बारे में बताएं। अहले महल्ला गवाह बनेंगे तो अहले महल्ला क्या जानते हैं, बड़ा आलिम है, वो किरदार बताएंगे। जब अहले महल्ला किरदार बताएंगे तब आप आलम मानेंगे। तो इमाम वक्त यूं ही मान ले हम। जब आलम के लिए महल्ले वालों की गवाही चाहिए है तो इमाम के लिए भी उम्मत वालों की गवाही चाहिए है कि इससे हमने कोई गुनाह नहीं देखा। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले। और इसलिए अब रसूल के लिए सबसे बड़े गवाह उनके घर वाले, और घर वालों के लिए सबसे बड़े गवाह चारों तरफ के लोग। पंजतन की लफ्ज़ मैंने इसलिए रखी और इस बात पर इसलिए बात कर रहा हूँ कि सारी दुनिया में जहाँ मेरी आवाज़ जा रही हो, मैं उनसे कहूँगा कि इस्लाम कुरान से, कुरान और इस्लाम रसूल से, रसूल अपने अहले बैत से। इनमें कौन कौन है? अली, फ़ातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन, हुसैन, ये चार हैं। इन चार के बारे में हुजूर के चारों तरफ जो ज़माने में 1450 साल पहले, 55 साल पहले जो चारों तरफ लोग होते थे, महल्ले के लोग, कबीले के लोग, ख़ानदान के लोग, मुल्क के लोग, शहर के लोग, हमें किसी एक का एक कौल लाओ कि हमने कमसनी में मौला अली को ऐसा देखा। हम ऐसा देखा कि दुश्मन ने भी रज़ी अल्लाह के साथ करमल्लाह भी लिखा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद पर एक सलावत मोहम्मद वाले। यानी कभी किसी ने अली को कमसनी से भी गलत जगह सर झुकाते नहीं देखा। ये अली है। हज़रत फ़ातिमा नाम ही फ़ातिमा है। रसूल से पूछा गया ये नाम क्यों, तो जवाब मिला फ़ातिमा का नाम इसलिए कि फ़ातिमत अनिशर, हर बुराई से पाक की गई। यह बेटी हसन और हुसैन कमसनी में आगोश रसूल, दोष रसूल, परवरिश पाने वाले। इन पांच से हम किरदार रसूल समझेंगे। ये है आगे की बात। और कल मैंने आपसे बात कही थी कि रसूल के बुज़ुर्गों तक चले जाओ, थोड़ी देर आइए, दिमाग पर बोझ दीजिएगा, ज़ोर दीजिएगा। मैं आपके दिमाग पर, ज़हन पर बोझ रख रहा हूँ, यहाँ बोझा दे रहा हूँ, थोड़ा गौर कीजिएगा आप कि अगर हुजूर के बुज़ुर्गों तक चलो, 2500 साल ऊपर हज़रत इब्राहीम, एक बहुत सामने की बात कुरान करीम की रखता हूँ जो सारी दुनिया के गैर मुस्लिम हजरात के लिए काफ़ी है। वो तमाम हजरात कि जो इस्लाम पर नहीं हैं उनको मैं एक बात पहचानना चाहता हूँ। कुरान, कुरान करीम का दूसरा सूरा है सूरह अल-बक़रा। सूरह अल-बक़रा की तकरीबन 286 आयत में से 127 नंबर की आयत को जाओ पढ़ो। 127 लाइन, 127 नंबर की कुरानी आयत को आप देखें क्या कहा जा रहा है। उसके बाद 3 आयतें मुसलसल हैं, 127, 128, 129। तो पहले आयत पढ़ दूँ, फिर तर्जमा करूँगा, फिर एक बात कहूँगा कि हुजूर जिन बुज़ुर्गों से जिन अमानतों को लेके आए हुजूर तक जो बात पहुँची, मैंने कल हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जिक्र किया, उनसे और ऊपर और ऊपर, यानी कितनों के वाक़यात बयान करूँ, अशरे चाहिए। एक बात छोटी सी, हज़रत इब्राहीम, बहुत पहले कभी मैंने कही है, यहाँ दोहराता हूँ। हज़रत इब्राहीम हुजूर से 2500 साल ऊपर हैं, जिनकी औलाद में वो लोग हैं कि जिनको मानने वाले आज यहूदी कहलाते हैं, ईसाई कहलाते हैं। ईसाई, यहूदी,
जिन पर इनका मज़हब है वो औलाद हैं हज़रत इब्राहीम की। हज़रत इब्राहीम ने ये खाना काबा, जिसको आज सारी दुनिया काबे के नाम से जानती है, इस खाना काबा तक, एक मिनट मैं रुकता हूँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अगर है तो ठीक कर लें। हाँ हाँ आप आए, वो जहाँ तक आवाज़ आ रही है। थैंक यू। ये हमसे ज़्यादा मुकद्दम है ये लोग, क्योंकि हम तो कह रहे हैं, ये पहुंचा रहे हैं। कहने वाले से ज़्यादा हम पहुंचाने वाला होता है। मैंने तो कह लिया, ये जो पहुंचाएंगे ये अमानतदार हैं। पहुंच रही है बात कि नहीं पहुंच रही है? चलिए, शुक्रिया इन नौजवानों का जो मेहनत कर रहे हैं। मुझे कुछ याद आ गया, मैं यहाँ बैठा पढ़ रहा हूँ, मसाइब का आखिरी फ़िक्रा पढ़ने जा रहा हूँ, नज़र उठ गई, सामने हाल ये पूरा सहन भरा हुआ है, आगे जो दीवार है उस दीवार से मैंने टेक लगाए हुए देखा। उस वक्त हमारे बुजुर्ग तरीन आलिम आयतुल्लाह मरहूम मौलाना सैयद कल्बी आबिद साहब क़िबला को वहाँ दीवार से टेक लगाए खड़े हैं। वो हुजूम है, मजमा है, वहाँ मसाइब के आखिरी फ़िक्रे थे, वरना मैं बुला लेता। उनके साथ खुद हमारे अजीज़म हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्बी जवाद साहब वहीं साथ खड़े हैं दोनों। इतना मजमा है, आ नहीं सकते अंदर। आखिरी फ़िक्रे मैंने मसाइब के ख़त्म किए। थोड़ी देर में उनकी कोशिश की, वो ऑफिस में तशरीफ़ लाए, मैं भी बैठा, बहुत प्यार से बड़ी मोहब्बत से उन्होंने कहा, मौलाना पसलियाँ रह गई। आज 5 आदमी हैं यहाँ। क्या हमारा दिल छोटा हुआ 5 से? नहीं। आपका हुआ? नहीं। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा एक अकीदा है, खाली हम थोड़ी शिरकत करते हैं, यानी कितने मलाइका हमारे साथ होते हैं। ये मुक़द्दस बज़्म है, कोई हमें घबराहट नहीं। इस साल की पाबंदी है ना, और मैं हुकूमतों से भी कहूँगा, चैलेंज करता हूँ, या अशरा मुहर्रम ख़त्म होने दो। कल से आज, परसों से कल, उत्तर प्रदेश की हुकूमत से बड़े अदब से कहूँगा, मैं एहतराम करता हूँ, आलिम हैं वो भी, हमारे चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी जी, उनसे कहूँगा, परसों पहली मुहर्रम थी, कल 2 मुहर्रम थी, आज 3 है। परसों से कल की रिपोर्ट ले आप, और कल से आज की रिपोर्ट लीजिएगा, फिर कल लीजिएगा। 75,000 लोग जो परसों मुब्तला हुए, उनमें से 73,000 74,000 ठीक हो गए। सिर्फ 2 या 3 हज़ार बाकी रह गए, वो भी ठीक हो जाएंगे। उसका जिक्र हो रहा है जिसकी खा खा के शिफा थी। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे बड़ी तादाद शिफा पाने वालों की इन 2 दिनों में रिकॉर्ड है हिंदुस्तान का, भारत का। पढ़ लीजिएगा। ये 2 दिन में इनकलाब क्यों आया? तो मैं कह रहा हूँ, ख़त्म होने दो इस अशरे को, इंशाअल्लाह ये मर्ज भाग जाएगा। हाँ, तस्करा उसका है जो जिसका जिक्र शिफा है। हम इन पाबंदियों को, कोरोना की पाबंदियां समझ रहे हैं, आज़ादारी पर अल्लाह का शुक्र है कोई पाबंदी नहीं है। जो जहाँ है वो याद रखे, आज़ादारी पर पाबंदी कभी ना थी ना है। इसको मैं फिर कहूँगा आगे, कल या परसों इंशाअल्लाह। आइए, हमारे सामने उस वक्त की बात है जब हज़रत इब्राहीम सबके जद, सूरह बकरा आयत नंबर 127 से बात शुरू हुई। आयतें तीनों पढ़ता हूँ, उसके रिज़ल्ट में नतीजे में एक बात से सुनाऊँगा, और उसके बाद एक बात और कहूँगा जो तमाम आलम इस्लाम की सब के लिए। क्या है? वाइज़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वाइज़ यरफ़अु इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल
रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जब इब्राहीम और इस्माइल ने खाने काबा की दीवारें ऊंची कर ली, दुआ की, पालने वाले हमारी इस खिदमत को कबूल कर, तू बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला। आयत इसके बाद की 128, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हम दोनों को अपने इस्लाम पर बाकी रख, व मिन ज़ुर्रियतना उम्मतन मुस्लिमतन लक, हमारी औलाद में, नस्ल में, ज़ुर्रियत में से भी एक गिरोह को इसी में बाकी रख। व अरेना मनासिकना व तुब अलैना इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, हमको हमारे उसूल हिदायत बता, तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला, बड़ा रहम करने वाला। अब आयत सुनिए, हमारे हुजूर के आने से 2500 साल पहले जिनके बेटे और पोते और परोतों के ऊपर आज बड़े बड़े फ़िरक़े हैं, मज़हब हैं, ईसाई और यहूदी, सब जानते हैं हज़रत इब्राहीम के नाम को, हर किताब में है। आप इब्राहिम कहते हो, हम इब्राहीम कहते हैं। क्या अब इसके बाद है, रब्बना वब्अस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम, ऊपर की आयतें ज़हन में रखिए, हमारी ज़ुर्रियत में से एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रख। ये दुआ, काबे को बना लिया, सामने खड़े हैं दोनों के दोनों, इतनी अजीम शख्सियतें, पालने वाले, ऐसा और ऐसा और ऐसा। अब क्या दुआ कर रहे हैं, रब्बना वब्अस, पालने वाले, हमने जो दुआ की हमारी ज़ुर्रियत, औलाद, नस्ल में एक गिरोह को इस इस्लाम पर जो तेरा है बाकी रख, यानी तेरी इताअत के रास्ते पर, तेरे इनकार करने वाले ना हो, तेरे मुनकिर ना हो, तेरे बागी ना हो, तेरे सरकश ना हो, तेरी इताअत करने वाले हो। एक ऐसा गिरोह, एक ऐसी कौम, ऐसी नस्ल, ऐसा कबीला बाकी रख। सारी दुनिया नहीं होगी मगर एक तो हो, एक गिरोह। रब्बना वब्अस फ़ीहिम, और पालने वाले वही गिरोह जिसके लिए हमने दुआ की, जो इस्लाम पर बाकी रहे हमेशा हमेशा। उसमें वब्अस, मबऊस कर, फ़ीहिम, उनमें, रसूलन, एक रसूल को, मिनहुम, उन्हीं में से, जो गिरोह इस्लाम पर होगा उन्हीं में से एक को रसूल बना दे। ये रसूल कैसा हो भाई, यही तवज्जो कीजिएगा, रसूल कैसा हो। अब ये दुआ भी हो सकती थी, जिसका परचम पूरी दुनिया पर हो, जिसकी हुकूमत पूरी दुनिया पर हो, सारे लोग उसके सामने सर झुकाते हों, बड़ा मालदार हो, बड़ा दौलतमंद हो, बड़ा खुशहाल रहे। जी नहीं, तीन बातें। पालने वाली जिसको रसूल बना, यतलू अलैहिम आयातिका, इन सब पर वो तेरी निशानियाँ पढ़कर बताए। व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और इन सब को किताब और हिकमत, अक़ल और किरदार की तालीम दे। व युज़क्कीहिम, और इनके नुफूस को पाक करे। तू बड़ा पाक है, तू बड़ा इज़्ज़त हिकमत, इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, तू बड़ा इज़्ज़त वाला, हिकमत वाला। मैं सवाल करता हूँ, हुजूर के आने से 2500 साल पहले हज़रत इब्राहीम की दुआ और हज़रत इस्माइल की दुआ क्या है, ऐसा रसूल हो जो इल्म बताए, किरदार बनाए। खुलासा, जो इल्म बताए, किरदार बताए। हुकूमत की दुआ नहीं की है, सल्तनत की दुआ नहीं की है, इल्म बताए, किरदार बनाए। अब अगर हज़रत इब्राहीम की दुआ कबूल हुई हो तो ऐसा आएगा जो इल्म भी बताएगा, किरदार भी बनाएगा। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये ढूंढो कि ये इल्म, ये किरदार कहाँ है। हज़रत इब्राहीम से लेके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब तक चले आओ, इल्म वहाँ नहीं मिलेगा जहाँ अबू जहल मिलेगा। इल्म और किरदार जहाँ दोनों हों वहाँ रसूल होंगे। बात ख़त्म हुई कि नहीं? सारी दुनिया कुरान के आयात को देखे कि कुरान हज़ारों साल से उन अम्बिया के ज़रिए इस तमन्ना को पेश करता है, जो हो वो ऐसा हो, इल्म वाला हो, नॉलेज वाला हो, शिक्षा वाला हो, तालीम देने वाला हो, और करेक्टर वाला हो, किरदार वाला हो।
ये दुआ हज़रत इब्राहीम और इस्माइल की। तो मुझे बताइए कि हर दौर में एक ऐसा गिरोह होना चाहिए जो अल्लाह वाला हो। अब रसूल के आते आते अगर ये दुआ कबूल हुई है तो एक गिरोह को ऐसा होना चाहिए कि जो अल्लाह का मानने वाला हो। अब इसे हम कहाँ ढूंढें? अब्दुल मुत्तलिब में, अबू तालिब में, जाफ़र में, अकील में ढूंढें, या अबू जहल, अबू लहब और सुफियान में ढूंढें? सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और इसलिए मैंने कल भी आपसे कहा, वक्त बहुत कम रहता है तकरीर का। फिर समेटता हूँ बात को। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत इब्राहीम की इस दुआ के बाद एक सिलसिला वो है कि जो हज़रत सारा से हज़रत इसहाक़ से होता हुआ चला यरूशलेम में। मैं उस पूरे सिलसिले की बातें बयान करता हूँ। सब अंबिया हैं, बहुत बहुत बहुत। हज़रत इसहाक़, हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, उसके बाद हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान, सब, हज़रत याह्या, हज़रत ज़करिया, सारे नाम उधर मिलेंगे आपको। इधर सिर्फ एक नाम है, यरूशलेम, हज़रत इब्राहीम, हज़रत सारा। आगे बयान करूँगा। हज़रत इब्राहीम का सिन कितना है? 120 साल, बाज़ रवायात 100 साल। सूरह वज़्ज़ारियात उसको आप पढ़ें इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त, कि जब मलाइका आए हैं हज़रत इब्राहीम के पास, अगर शुरू करूँगा तो आप इब्राहीम ने पूछा, आपके आने की शान क्या है? उन्होंने बयान किया। मुख्तसर सी बात है, बुलाने वालों ने इतना कहा, अपनी बीवी से कह दीजिए आपके उनका बेटा होने वाला है। बीवी का सिन कितना है? एक रवायत 90 साल, एक रवायत 99 साल। हज़रत सारा का सिन 90 से कम नहीं है और 99 से ऊपर नहीं है। इस सिनो साल की हज़रत इब्राहीम की ज़ौजा सारा, जब उन्होंने सुना कि मेरे औलाद की बशारत दी जा रही है, देखो झुलसा गई, गुस्सा आया। ये मैं बूढ़ी, मेरे लिए पहले से कि मैं अकीम हूँ, बाँझ हूँ, मेरे औलाद नहीं हुई, ये क्या बात हो रही है? हज़रत इब्राहीम का सिन 100 से 120 साल, लेकिन हज़रत इसहाक़ की विलादत हुई, जो हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल से 12 साल छोटे हैं। ये हो रहा यरूशलेम में, जिसको आज आप इसराइल कहते हैं। आज से 4000 साल ऊपर वही हज़रत इब्राहीम की दूसरी ज़ौजा हज़रत हाजिरा, वो मक्के में है, खाने काबा के पास है, जहाँ हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी थी हज़रत इस्माइल के साथ, जो अभी मैंने पढ़ी। उन हज़रत हाजिरा से हज़रत इस्माइल है, और हज़रत इस्माइल से लेकर हमारे हुजूर तक 32 नस्लें तकरीबन हैं, एक भी नबी नहीं है। लेकिन बीच में बड़े बड़े वाक़यात, इन वाक़यात में हज़रत इब्राहीम से हज़रत इस्माइल से होते हुए 8 या 9 नस्लों के बाद हज़रत अदनान है। हज़रत अदनान के दौर ही वो है जब सामने हमारी इंसानी तारीख का बहुत ज़्यादा बर्बरियत पसंद, खातिर खूनी, बहुत बड़ा नाम बुख्तुल नस्र गुजरा, जिसने यहूदियों की इबादत गाहों को बर्बाद कर दिया, मिसमार कर दिया, आग लगा दी। वो बुख्तुल नस्र, उसने हज़रत अदनान पर भी हमला किया। हज़रत अदनान के बेटे, मैं उस किस्सों को नहीं बयान कर रहा हूँ, हज़रत अदनान के बेटे हज़रत माद, उनके बेटे हज़रत निज़ार, उनके बेटे मुज़र, अदनान, माद, निज़ार, मुज़र, मैंने इसी नाम लिया मुज़र। ये 3 भाई थे, मुज़र और रबिया और फला। इस वाक़े से तकरीबन 1800 साल के बाद हमारे हुजूर की विलादत है। सुनिए, तवज्जो सुनिए,
1800 साल के बाद हमारे हुजूर की विलादत है, ऊपर सारी नस्लें हैं, सबके नाम गिनवाता। हजरत अदनान, उनके बेटे माद, उनके बेटे निज़ार, उनके बेटे मुदर, 1800 साल गुजर गया और नस्लों को। मैं कहता हूँ 1800 नहीं, 1400 साल मान ली। 1400 साल की बड़ी मुद्दत होती है, कई नस्लें गुजर गई। अब हुजूर हैं, हुजूर के सामने किसी ने हजरत मुज़र की और हजरत रबिया की बुराई की। बहुत तवज्जो सुनना, इस्लाम से 1400 बरस पे, अभी 1400 बरस हो गए ना, इससे भी ऊपर 1400 बरस, 2800 बरस ऊपर चले जाइए, 2800 साल ऊपर जाइए तकरीबन। उस वक्त के लिए, एक शख्सियत के लिए जिनकी नस्ल में, पुश्त में, सुल्ब में हमारे हुजूर का नूर था, उनके बारे में किसी ने रसूल के सामने बुरा कहा, मुज़र, बुराई की। देखें आप तारीख में फिक्रा क्या है रसूल का जुमला, ला तसब्बु मुज़र व रबिया, मुज़र और उनके भाई रबिया को बुरा मत कहो, गालियां मत दो। फ़इन्नहुमा मुस्लिमान, ये दोनों मुसलमान थे। हज़रत इब्राहीम से सैकड़ों साल बाद, हमारे हुजूर से सैकड़ों साल ऊपर जिसकी पुष्ट में रसूल हैं, वो हमारे बुरा ना कहो, ये मुसलमान थे। हम 1400 1800 साल पहले के रसूल के अजदाद तो मुसलमान हो, और जिनकी गोद में रसूल परवरिश पा रहे हो। दूसरे की बात है, वो जिनकी तरफ मैंने इशारा दिया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दुनिया से उठ रहे हैं, जिनकी नस्ल हजरत अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे हजरत अबू तालिब। आइए एक और दलील देता हूं जिनसे इस्लाम पहचानो। ये सारी नस्लें जो हज़रत इब्राहीम, हज़रत इस्माइल से होती हमारे हुजूर तक आई, इनमें कहीं दिखाओ कत्ल खून, खूनेज़ी, कत्ल खून। कल मैंने कहा हज़रत कुसई के लिए कि उन्होंने घर बनाया, यहाँ बैठ के मसले तय करो, लड़ाइयों से नहीं, जंग से नहीं, खूनेज़ी से नहीं। हम इस पूरी तारीख से पहचानेंगे कि जहाँ से ये सब है वहीं से कुरान और इस्लाम आ रहा है। तो वो कहाँ से कह देगा कि मारो, काटो, कत्ल करो। वही हुजूर हमारे जिनकी गोद में परवरिश पा रहे हैं, चूँकि आपके पैदर गिरामी हज़रत अब्दुल्ला का उसी सन में इंतकाल हो गया जब अबरहा का वाक़या जो कल मैंने बयान किया। वाक़या नहीं बयान किया था, इशारा दिया था कल। अब आइए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हज़रत अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब के फर्जंद उधर हज़रत अली है, और आपके भतीजे इस तरफ मेरे इमाम पैगम्बर इस्लाम हुजूर हैं। क्योंकि इनके पदर गिरामी का इंतकाल हो गया बिल्कुल उस वक्त जब ये विलादत इनकी होने जा रही है। परवरिश की जिम्मेदारी हज़रत अबू तालिब पर आई, फ़ौरन नहीं आई। 6-7 साल के सिन तक हुजूर को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने परवरिश किया। जब वो दुनिया से उठ रहे हैं तब इन्होंने, अब आइए ज़रा गौर कीजिएगा, बहुत अहम बात कहने जा रहा हूँ। आज की हद तक इतना ही काफ़ी है। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब 100 साल या 120 साल अलग अलग रवायात के हिसाब से चलते वक्त आपने वसीयतें शुरू की, कौन क्या करे। इस दरमियान आपकी ज़िंदगी में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो अरब के लोगों में नसीहतें की, कानून बनाए, पाबंदियाँ लगाईं, उन्हें 5 मैं आपके सामने नक़ल करूँगा। 5 पाबंदियाँ। इन 5 पाबंदियों से पहचान लो कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का कानून क्या था। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले।
पाबंदियाँ। इनके बारे में लखनऊ के बहुत बड़े आलिम, यहाँ का बहुत बड़ा मदरसा है, उलमा इस्लाम का सब उसका नाम जानते हैं। वहाँ से एक किताब शाये हुई थी, उस किताब के अंदर बड़ी मशहूर वो किताब हुई। उस किताब में एक चैप्टर है, यहाँ बैठे हुए इस मजमे में कहीं पर, ज़ाहिर है कि 5 आदमियों का मजमा है, उन तक आवाज़ जा रही होगी, गौर करें। उस मदरसे से एक किताब शाये हुई, उस किताब के लिखने वाले बहुत बड़े आलिम सारे दुनिया इस्लाम के, उन्होंने उस किताब में एक चैप्टर कायम किया, खानवादे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का घराना। और उसके अंदर कुछ हालात लिखते हुए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक जुमला लिखा, वो मैं बाद में कहूँगा, पहले ये सुन लीजिए आप। बाद में क्यों कहूँ, आप फिक्रमंद रह जाएं, यही कह लूँ। उन्होंने लिखा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कौन है? हमारे हुजूर के दादा, मौला अली के दादा, हज़रत अबू तालिब के पदर गिरामी। लिखा, लखनऊ मदरसा बहुत बड़ा, बहुत बड़े आलिम, सारी अरब दुनिया इस्लाम के बहुत बड़े माने जाने, अब वो दुनिया में नहीं है। लिखा इस किताब के अंदर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के घराने के लिए, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब वो थे कि जिन्होंने कुछ कायदे कानून पाबंदियाँ ऐसी, मैं वो लफ्ज़ नहीं नकल कर रहा हूँ, मफ़हूम, उन्होंने कुछ कवानीन ऐसे बनाए, तवज्जो करना, हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ कानून ऐसे बनाए जो बाद में, क्योंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के उठ जाने के तकरीबन 33 साल के बाद हुजूर ने ऐलान नबूवत फरमाया। 7 साल का सिले के हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो जाता है, 40 साल के सिले पर ऐलान नबूवत हुआ और कुरान शुरू हुआ। तो 33 साल पहले कम से कम इस कुरान के आने से पहले हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कुछ कानून बनाए। लखनऊ के इतने बड़े मदरसे के इतने बड़े आलिम ने लिखा, तवज्जो करना, कि बात कानून हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वो बनाए जो बाद में इस्लाम की शरीयत में शरीक कर लिए गए। जुमले की अहमियत पर गौर करो कि अब्दुल मुत्तलिब के बनाए हुए कानून शरीयत में शरीक किए गए, और मैं जिसके ज़रिए आज हम मुसलमान कहलाए उसी के ईमान को पूछते हैं। सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइए सूरह अन-निसा, उसकी एक आयत बिल्कुल इब्तिदा में, उसका एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ। भाई ये यहाँ पर 2-3 आयतें बड़ी तूलानी है, उसका एक फ़िक्रा पढ़ता हूँ। ला तंकिहू मा नकहा, ला तंकिहू उम्महातकुम मा नकहा आबाकुम मिनन निसा, गालिबन यही है। अपनी उन माओं से निकाह मत करो जो तुम्हारे बापों की बीवियां थीं। अपनी उन माओं से निकाह न करो जो तुम्हारे बापों की बीवियां थीं। जो बाप मर जाता था तो अगर उसके पास कई बीवियां होती थीं तो औलाद में वो तक़सीम हो जाती थी, और वो जिस पर अपना तौलिया कपड़ा रिदा डाल के उसे कह दी हमारी, तो वो उसकी बीवी होती थी। जितनी सौतेली कह लो आज के लफ्ज़ों में, सब वरासत में तक़सीम हो जाती थी। बहुत बड़ा एहसान है हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का कि जो 5 कानून उन्होंने बनाया, उन्होंने पहला कानून ये भी बनाया कि आज से कोई शख्स अपने मरे हुए बाप की बेवाओं से न तो हक़ कर सकता है, न उनसे निकाह कर सकता है, न उनको अपनी विरासत में ले सकता है।
ये कानून हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने बनाया। मैं आज कहूँगा अपने मुल्क में अभी तो आपको 3 तलाक के मसले में कितना हंगामा करना पड़ा, अगर ये कानून न बनता तो आज क्या होता। बहुत अदब से एक बात कहूँगा, तंज में नहीं कह रहा हूँ, बहुत अदब से कहूँ ना कहूँ लोग तंज समझ लें, लेकिन बहरहाल जो कि बात सामने आ गई इसलिए कह दूँ। एहसान माने दुनिया हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का कि जिनकी वजह से हमको एक मुक़द्दस रिश्ता नसीब हुआ। नहीं किया ज़हन आपको? हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जब ये कानून बना दिया कि ये आपकी माएँ हैं, इन पर आपको और कोई हक़ नहीं है। एक बाप की 4 बीवियाँ हों, जय भी हों, जब वो मर गया तो आपकी हकीकी माँ के सिवा जो है वो भी आपकी माँ हैं। फिर कहूँ आज आलम इस्लाम के सामने जो एक बहुत मोहतरम रिश्ता है, ये मुक़द्दस रिश्ता भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दिया हुआ है। इस रिश्ते ही से आप नावाकिफ़ होते अगर अब्दुल मुत्तलिब ने ना दिया होता। सलावत मोहम्मद वाले। इससे ज़्यादा अदब से नहीं कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं बहुत मुअद्दबाना तौर पर ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। आप जाने क्या है पहला कानून। दूसरा कानून, ख़जाना मिले ये खुद निकालो। बहुत अदब से फिर कहूँगा, कुरान करीम पहला सूरा, दूसरा पारा, तीसरा पारा, चौथा पारा, बहुत ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस 10वां पारा खोल लो। पहली आयत 10वें पारे की। ये कानून भी हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का दिया हुआ है। माले गनीमत मिल जाए, ख़जाना मिल जाए, कुछ मिल जाए तो खुद निकालो। तीसरा कानून, जो हाजी लोग आएंगे चाहे जमजम से शिकायत पानी पिलाना, उन्हीं का दिया हुआ कानून। कोई किसी बेगुनाह को कत्ल कर दे तो 100 ऊँटों की दियत, उन्हीं का कानून। 5वां कानून, काबे के पास आओ तो बस 7 दफ़ा के बाद तवाफ ख़त्म। ये 7 शौत, करोड़ा करोड़ हाजी जो आज जाके हज करते हों, आपका हज हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कानून की बुनियाद पर हो रहा है। उस कानून को हटा दो, चक्कर करते रह जाओगे, तवाफ नहीं कहलाएगा। सलावत मोहम्मद आले। वक्त नहीं, आज वक्त के अंदर गुफ्तगू खत्म होना है, बस आगे कहेंगे कल। इनके ज़रिए हमने देखा 5 कानून बेगुनाह के कत्ल के मुकाबिल। माल मिल जाए तो ये, औरतों के लिए ये सारे कानून जिस घर से मिल रहे हैं उनकी आगोश में हमारे हुजूर की परवरिश हो रही है। ये कालीन आप देख रहे हैं, ऐसा कालीन बिला तस्बीह बिछाया जाता था। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सुबह आके जब उस पर बैठते थे, उस वक्त लोगों ने रोका हुजूर को आते। 5 साल 6 साल का सिन वो आ रहे हैं, लोगों ने नहीं यहाँ तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बैठते हैं। तो आपने डांट दिया लोगों को, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने, दऊ हो ज़रूर हो फ़ैन लहू शान कबीरा, हटो, इनको आने दो, इनकी शान बहुत बुलंद है। 6 साल के सिन के हुजूर को अब्दुल मुत्तलिब पहचानते थे, 40 साल का सिन हो गया, आप नहीं पहचानते थे। क्या बात हुई? फिर कितना किसे पहचानते थे जब सबको वसीयतें 120 साल के सिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कर चुके। अब पलट के देखा, उस गोशे में हमारे हुजूर खड़े हैं, 6 या 7 साल का सिन। आखिरी फिक्रा, करीब बुलाया, सबको वसीयत कर चुके हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, तुम ये करना, तुम वो करना, तुम वो करना, तुम वो करना। अब अपने पोते को बुलाया हज़रत हुजूर को मैं, और बुला के पूछा
आप बताइए, गौर कीजिए, 120 साल के दादा और 7 साल के सिंह के पोते, अदब क्या है, तहजीब क्या बन रही है। इतने बुजुर्ग दादा होकर अपने पोते से पूछ रहे हैं, या आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहते हैं। हुक्म दे सकते थे तुम इधर रहो, तुम उधर रहो, नहीं आप बताइए आप किसके साथ रहना चाहते हैं। तारीख ने देखा, हुजूर ने इधर देखा उधर देखा, वो सामने हज़रत अबू तालिब खड़े थे, तेज कदमों से जाके लिपट गए, बता दिया इनके साथ रहना चाहता हूँ। अब पहचानो कि अबू तालिब का इंतखाब रसूल नहीं है, रसूल का इंतखाब अबू तालिब है। सलावत मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ दोस्तों अजीजों, आज मुहर्रम की 3 तारीख, 3 तारीख को कल का दिन जब आएगा, कल की तारीख जब आएगी तो आप जानते हैं मैं मसाइल किसके पढ़ता हूँ। 2 छोटे बच्चों के मसाइल पढ़ता हूँ कल जो आएगा। आज हम सिर्फ एक छोटी सी बात कि जब हमारे इमाम हुसैन रास्ते में हैं और इतने में देखा दूर दूर तक सहरा है, रेगिस्तान के साथ वालों ने एक तकबीर की आवाज़ बुलंद की, खुशी की आवाज़। पूछा तकबीर क्यों? कहा सामने पानी दिखाई दे रहा है। फिर लोगों ने कहा नहीं ये पानी नहीं है, ये तो ऐसा लगता है कोई लश्कर आ रहा है जिसके नेज़ों की अणियाँ चमक रही हैं। कुछ देर में वो काफिला करीब आ गया, देखा काफिला नहीं है, 1000 सिपाहियों का लश्कर है। आलम यह है कि पानी उनका न जाने कब का ख़त्म हो चुका, लगता था कोई यहाँ गिर के मर जाएगा, कोई यहाँ मर जाएगा, जानवरों की ज़बानें निकली हुई। करीब आया लश्कर, इमाम ने पलट कर आवाज़ दी, इनको सैराब करो। नाकों पर जो छागलें लदी हुई थी उनके दहाने खोल दिए गए, पहले पानी पियो, प्यासों को पानी। फिर जो उनके साथ जानवर थे उन जानवरों को पानी पिलाओ। एक एक को सैराब किया। सहरा रेगिस्तान, उस रेगिस्तान में वो पानी बहुत कीमती था। इमाम हुसैन जब, सुनिए आप, इमाम हुसैन जब मदीने से निकले थे तो आपने हमारे आपके मौला अबुल फजल अब्बास को बुलाया था और इतना फरमाया था, अब्बास सफ़र लंबा है, रेगिस्तान है, बच्चे हैं, औरतें हैं, पानी का इंतजाम आपके हवाले। मैंने कितने नाकों पर मशकें लदी हुई थी, पानी से भरी हुई, औरतें हैं, बच्चे हैं, रेगिस्तान का सफ़र है और इतने भी काफिला, इन्हें पानी पिलाओ। 1000 सिपाहियों को पानी, उनके जानवरों को पानी पिलाओ। एक शख्स कहता है मैं गिरता पड़ता बिल्कुल आखिर में पहुंचा, मुझे ख्याल आया देख के मंजर कि ये सब तो पानी पी चुके, सहरा में पानी होता ही कहाँ है। जब इनको पानी मिल चुका है तो मुझे तो एक कतरा भी पानी का ना मिलेगा। बहुत घबराया हुआ आगे आया, पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखा एक नूरानी चेहरे वाले सामने खड़े हैं, आते हुए देखा, जैसे इंतजार कर रहे हो, आते हुए देखा, आवाज़ दी, पानी पी ले, अपनी सवारी को पानी पिला ले। आगे बढ़ा, पानी पीना चाहा, थकन, गर्मी, प्यास, इस्तराब, बेचैनी ऐसी थी कि थोड़ा पानी मुंह में जाता था, बाकी गिरता था। कहता है उन आने वाले शख्स ने मश्क के दहाने को खुद ठीक किया, बेहतर ठीक से पानी को इशारा किया, ठीक से पी ले पानी। बड़े आराम से इसने पूरा पानी खुद पिया, जानवर को पिलाया। बाद में लोगों से पूछा, उन्होंने जो मुझसे जुमला कहा वो अरबी समझ में नहीं आई थी। कहा वो अरबी तुम्हारे इधर इराक़ की नहीं है, वो वहाँ की अरबी है जो शाम की अरबी। वो कौन थे जिन्होंने मुझे पानी पिलाया? कहा तूने नहीं पहचाना, वो रसूल के नवासे हुसैन इब्न अली थे।
जिस लश्कर को हुसैन ने पानी पिलाया था, उसी का सरदार आशूर का दिन अपने बेटे को लेके आ गया। मौला बड़ी खता हुई थी, माफ़ कर दीजिए। ज़मीन पर गिरा, कदमों को छूमा, सर बुलंद किया, आका क्या मेरे लिए तौबा है? हल्ली तौबा, क्या मेरे लिए तौबा है? इमाम ने उठाया, सीने से लगाया। एक मर्तबा कहता है, आका मुझे मैदान में जाने की इजाज़त दीजिए। फरमाया, अभी तो तू मेरा मेहमान है, बस सुनना तो तड़प गया। अरे खैमों से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, प्यास प्यास, पानी पानी। हम इनसे पानी कहते हैं, तुम नहीं पहुंचा सकते, हम इनको याद आने वाले नहीं। आका मैं लाने का जिम्मेदार, सबसे पहले मुझे इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिली, देखा करीब में इमाम का जवान अली अकबर खड़ा हुआ है। मैं मरतबा इजाज़त चाहिए, पहले मैं अपने जवान को भेज दूँ। इजाज़त मिल गई। आखिरी 2 जुमले, मैं मरतबा हुर का फर्जंद मैदान में गया। लड़ते लड़ते आवाज़ दी, मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। हुर ने घोड़ा दौड़ाया, अपने फर्जंद तक पहुंच जाए। जाकर देखा, घोड़ों की टापों से खाक उड़ रही है, रेत उड़ रही है। कहाँ है उसका बेटा, कहाँ है उसका जवान? ढूंढता हुआ जा रहा है। इतने में उसने देखा कि सामने गर्द हटी, रेत हटी। अब जो देखा, उससे पहले कोई और पहुंचा हुआ है, जिसके जालू में उसके जवान का सर रखा है। दौड़ कर आगे बढ़ा, ये कौन आ गया? देखा कोई और नहीं, खुद इमाम हुसैन। आगे बढ़ा, आका मेरा बच्चा और आपका जालू सर हटाना चाहा। बफिक्रा सुनिएगा, इमाम ने आवाज दी, ऐ हुर, ये कैसे मुनासिब है कोई बूढ़ा बाप अपने जवान की लाश उठाए? ऐ हुर, तुमने सुना, थोड़ी देर के बाद आना, देख लेना मेरा इमाम खड़ा आवाजें दे रहा होगा। बच्चों आओ, आगे अली अकबर का जनाजा उठवा लो, अली अकबर का जनाजा उठवा।